मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? क्या कभी फाका करना पड़ा? सर मुश्किल तरीन तो लाहौर 3-4 झटके देता है कि लाहौर जो झटके बर्दाश्त कर ले तो लाहौर कहता है ये तुम्हारा अपना शहर है। सारी रात दरबारों पर भी बैठा रहा हूँ कि यार शायद चाबी एक दिन बस मेरा दोस्त ले गया तो घर भी बंद था, तो फिर मैं जाके बीबी पाक दामन बैठ गया तो सारी रात वहीं गुजारी। यही पाकिस्तान टेलीविज़न था सर, वो बाबा गैब अली सरकार का बाहर एक वो छोटा सा दरबार है, तो वहाँ बैठ रहा था, या अल्लाह कोई लिस्ट में मेरा नाम लिख देगा। तो सर फिर अब गाड़ी जाती है तो दरवाज़े खुल जाते हैं, और मैं बड़ा बेहद मशकूर हूँ जी इरफान खुसट साहब का और सुहेल अहमद साहब का, जिन्होंने सईद खान साहब रंगीला साहब के बाद मुझे थामा, मेरी उंगली पकड़ी। आप दूसरे कॉमेडियन से किस तरह मुख्तलिफ हैं? क्या चीज़ आपको मुमताज़ बनाती है? मैं समझता हूँ कि फ़नकार पानी है, उसमें जो रंग डालो उसको वैसा हो जाना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं मुख्तलिफ किरदार करूं, मैं अरबी बन जाऊं, मैं पठान बन जाऊं, मैं कोई सिंधी बन जाऊं, मैं मकरानी बन जाऊं। मैं कराची में जब भी ड्रामा करने गया हूँ, अरे हाँ ना, अरे बाबा तुमको क्या मालूम हो, अरे हम बताएंगे ना, अरे तो मैंने मकरानी रोल किया। मैंने हाँ मीर साहब जैसे बोलते, अरे भैया आवाज़ सुनो, मैं आपको बताना, लहरी साहब के साथ मैंने उनकी बेगम का रोल किया, तो मुझे ये भी क्रेडिट है। थिएटर में तो हादसाती तौर पर आ गए, आप खुद बनना क्या चाहते थे? बाबा जान सोच तो, मैं अगर एक्टर ना होता तो पेंटर होता। सोच तो यही थी। कई जगह मैंने मारे भी खाई हैं सर, जब किसी के घर के दीवार लिखता था ना, क्योंकि उन दिनों में फ्लैक्सों का दौर नहीं था, तो मैं 150 बैनर ना किसी इलेक्शन के, तो वो एक ही दीवार में ठोक कर पहला बैनर खूबसूरत लिखता था, वो आस्ता आस्ता वो नीचे वो छपता जाता था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर एक ही लिखाई आती थी सारी। फिर वो दीवारों पे मैं सफ़ेदी करवा के ना ऊपर रंग, कई लोगों ने आके मारा कि चलो मिटा, एक ही लिखते थे, मिटाए नो। तो मैं बड़ा इस चीज़ को भी सर, लेकिन ये रब ने बनाना था, फिर सर रब ने दुनिया भी दिखाई सर। इसी फील्ड की बदौलत हर एंड ऑफ द वर्ल्ड पे हाथ भी लगा कर आया हूँ। अब तक कितने मुल्कों में जा चुके हैं? 25-30 दफ़ा इंग्लैंड गया हूँ, और कुछ 100 दफ़ा यूरोप, जब यूरोप का अलग अलग वीज़ा भी था जब भी गया हूँ। बाकी ओमान, दुबई में तो सर शादी हुई, मेरे बेटे की भी शादी सर उधर ही हुई। मैंने जो मेरी सिस्टर थी ना उसकी शादी वहाँ की, तो मेरी बेगम भी वहाँ से है, मेरी फूफो की बेटी, मेरी फूफो उधर ही रहती थी, तो उनकी बेटी मेरे घर, मेरी जो बहन थी उनकी बेटे की। तो मेरी बहन ने, वो जो मेरी बड़ी बहू है, उसकी तरबियत ऐसी की कि वो मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है। बेटा कभी उनको मैं कभी परेशान ना देखूं। तो मैं जब आता हूँ या कहीं जब जाना हो तो वो बूट भी मेरे पॉलिश कर रही होती है, तो देन कभी वो बाबा ये कपड़े सूट अच्छा नहीं, बाबा ये पहन ले, बाबा ये नहीं ये पहन ले। पोते पोतियाँ सर, बस रब्बे करीम का ये इतना बड़ा इनाम है कि सर मेरे माँ बाप ये हसरत लेके दुनिया से चले गए कि मैं अपने औलाद के सर पे सेरे देखूं, तो मैंने अपने दोनों बच्चों के सर पे सेरे देखे हैं और उनकी औलाद भी खिला रहा हूँ। सैकड़ों ड्रामे, 30 फिल्में और बेशुमार रोल अदा कर चुके हैं। ये आप बताएं कि जुगतबाजी अच्छी कर लेते हैं या अदाकारी? भाई जुगत तो 50 साल से सिलसिला वही हो रही है बात है। किसी को 250 जुगतें याद है तो वो कर रहा है, किसी को 300। बात तो ये है कि आप सिचुएशन के मुताबिक बात करें, जो चीज़ चल रही हो। आप मुनव्वर ज़रीफ साहब को देखिए, कभी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं की। अगर आप बिला वजह ये बात कुछ भी नहीं हो रही, मुँह वेख लो जी इंज होता है, मुँह वेख लो जी इंज होता है, कद वेख लो जी इंज होता है, तो वो लगेंगे यार। इसीलिए हमारे आप 95% फनकार देख लें थिएटर के जो फिल्म में कामयाब नहीं हुए, कि जो एक होना चाहिए था। इवन अमानुल्लाह साहब भी फिल्म में कामयाब नहीं हुए, कि पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि टॉप क्लास कॉमेडियन में शुमार होता है, लेकिन फिल्म में वो नहीं कामयाब हुए। शौकी खान साहब इतनी आला आवाज़ उनकी, जिससे कहते हैं कि पंडाल की आवाज़ है, वो भी फिल्म में कामयाब नहीं हुए।